स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को साझा करने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो हमारे मन में जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न उमड़ते रहते हैं। यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पहला प्रश्न क्या है कि जीवन परिचय कैसे लिखें। हम जीवन परिचय कैसे लिखें जिससे जीवन परिचय से संबंधित नंबर हमको अच्छे से अच्छे प्राप्त हो सकें। और दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि जीवन परिचय याद करने की ट्रिक क्या है। क्या जीवन परिचय याद करने की कोई साधारण या आसान ट्रिक भी होती है। और तीसरा प्रश्न क्या बनता है कि जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें। बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका है जीवन परिचय लिखने का। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीवन परिचय से संबंधित दो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है 5 खा के अंतर्गत निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पर ऑप्शन में यानी 3 विकल्प दिए गए हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। और 5 खा के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर भी 3 कवियों के नाम दिए गए हैं। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक रचना का नाम भी लिखना है। यहाँ पर भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जीवन परिचय से कुल 6 नंबर मिलते हैं, जिसमें आपको एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीवन परिचय आप कैसे लिखें, जीवन परिचय याद करने की ट्रिक क्या है और जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में आप कैसे लिखें। तो सबसे पहले आप जीवन परिचय कैसे लिखें और जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है और जीवन परिचय याद करने की ट्रिक क्या है। तो जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर मैंने महत्वपूर्ण जीवन परिचय से संबंधित वीडियो पहले से ही उपलब्ध कर दी है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसमें मैंने बताया है कि आप जीवन परिचय कैसे लिखें। जी हाँ, आप जीवन परिचय कैसे लिखें। और दूसरा प्रश्न जो बनता है कि जीवन परिचय याद करने की कोई ट्रिक है क्या, या जीवन परिचय लिखते समय या जीवन परिचय याद करते समय आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मान लीजिए हम आपको बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद करने का तरीका। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद करने का तरीका या इनका जीवन परिचय याद करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको किसी भी कवि का, किसी भी लेखक का जीवन परिचय याद करते समय या लिखते समय आपको ध्यान क्या देना है। आपको लेखक का अथवा कवि का जन्म कब हुआ था यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में। सन 1532 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ये पहली ट्रिक है, आपको जीवन परिचय याद करते समय आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बिंदु क्या है कि इनका जन्म स्थान क्या था, यानी कवि का या किसी लेखक का जिसका आप जीवन परिचय लिख रहे हो उसका जन्म स्थान क्या था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान क्या था? बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बांदा जिले के
किस गांव में? राजापुर नामक गांव में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और अगला जो है बिंदु आपको क्या ध्यान रखना है कि इनके पिता का क्या नाम था? तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? या आप जिस कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं और आपके जीवन परिचय में संबंधित कवि या लेखक का पिता का नाम है या माता का नाम है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। पिता का नाम क्या था गोस्वामी तुलसीदास जी के? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे क्या नाम था? आत्माराम दुबे। और इनकी माता जी का क्या नाम था? गोस्वामी तुलसीदास जी की माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम था हुलसी। क्या नाम था? हुलसी। और आपको याद रखना है कि इन्होंने शिक्षा कहाँ तक पाई, या जिस लेखक का या जिस कवि का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, यदि आप जीवन परिचय के अंतर्गत आपने देखा है संबंधित लेखक या कवि की शिक्षा कहाँ तक हुई तो आपको शिक्षा के विषय में भी लिखना पड़ेगा। और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु आपको ध्यान रखना है कि संबंधित कवि या लेखक की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कब हो गई थी? सन 1623 ईस्वी में। सन 1623 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई थी। और अगला बिंदु आपको क्या याद रखना है? संबंधित लेखक या कवि की किसी एक रचना का नाम। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस। तो इस वीडियो के द्वारा आपने क्या जाना कि हमें जीवन परिचय कैसे लिखना है, जीवन परिचय याद करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि संबंधित कवि या लेखक का जन्म कब हुआ था। और दूसरा बिंदु आपको ध्यान देना है संबंधित कवि या लेखक का जन्म स्थान क्या था। तीसरा बिंदु पिता का नाम, और अगला बिंदु माता का नाम, और अगला बिंदु उसकी शिक्षा कहाँ तक हुई, किस स्कूल में हुई। और अगला बिंदु आपको ध्यान देना है कि संबंधित कवि या लेखक की मृत्यु कब हुई। और अगला बिंदु संबंधित कवि या लेखक की मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई एक रचना का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और बोर्ड परीक्षा में आप जीवन परिचय कैसे लिखेंगे यह जानने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध जीवन परिचय देख लें। आपको आसानी से मैंने वहां पर बताने का प्रयास किया है कि जीवन परिचय लिखने का सही और सबसे आसान तरीका क्या है। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।